अगर तुम अर्जुन बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में पूरी पूरी मदद करूंगा। लेकिन क्या तुम अर्जुन बनने को तैयार हो? अर्जुन यानी वो व्यक्ति जो पहले तो अपना मत रखता है और धीरे धीरे सारे प्रश्न पूछ लेता है और आखिर अंत में आकर अपनी सारी धारणाएं गिरा देता है। इस पूरी गीता में एक ही कार्य है, एक ही सिद्धांत मुख्य है, एक ही समझने वाली बात मुख्य है कि जब सामने कोई बुद्ध खड़ा हो तो अपनी किंतु परंतु मत लगाना, छोड़ देना अपनी किंतु परंतु को और छोड़ देना अपनी किंतु परंतु लगाने वाले को भी। हर अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए एक बुद्ध की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन हर किसी को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अर्जुन की भांति छोड़ने को शायद ही कोई तैयार हो पाता। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, हे परमात्मा, क्या हम भी उड़ सकते हैं? क्या हम भी उस अगम अगोचर विराट को देख सकते हैं? क्या हम भी उस अखंड निराकार निर्विकार सार्वभौम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, सभी कुछ संभव है। जिसने स्वयं उस अखंड अगोचर निराकार निर्विकार सार्वभौम ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, वह तुम्हें भी करा सकता है। लेकिन करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उस करने की कीमत शायद ही कोई चुकाना चाहता है। शायद तुम भी नहीं चुकाना चाहो, क्योंकि उसकी कीमत है तुम्हें तुमको ही चुकाना पड़ता है। जहां ब्रह्म होता है, विराट होता है, अखंड होता है, उसका तात्पर्य ही इतना है कि वहां एक ही है, अखंड, यानी जिसके खंड ना हो, एक विराट। और तुम चाहते हो कि तुम उस एक को भी देख लो और तुम दूसरे भी बचे रहो। तुम उड़ना भी चाहते हो, लेकिन धरती पर अपनी खूंटी भी गाड़े रखना चाहते हो। खूंटी खूंटी ही तो है। तुम्हारा हिंदू होना, तुम्हारा मुसलमान होना, तुम्हारा बौद्ध, जैन, पारसी, शैव, वैष्णव, कुछ भी नाम रख लो, खूंटी तुम्ही ने तो गाड़ी है। तुम्ही ने तो स्वयं को बांधा है इससे। मैं आज तुम्हें फिर कहता हूं कि मैं तुम्हें उस अखंड अगोचर निराकार निर्विकार सार्वभौम ब्रह्म का दर्शन करवा सकता हूं। और किसी मूर्ता में मत पड़ना कि मैं तुम्हें आंखें बंद कर ध्यान करने को कहूंगा, मंत्र जाप करने को कहूंगा, यंत्र तंत्र पूजा अनुष्ठान, तीर्थ मंदिर मस्जिद ब्रह्मचर्य साधना सिद्धि चालीसा नहीं, ऐसी किसी मूर्ता में मैं तुम्हें नहीं डालूंगा। ऐसी मूर्ता तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, लेकिन कुछ हुआ क्या? अगर हो ही सकता तो हो ना गया होता। और तुम सोचते हो कि 80 वर्ष वाले को हो जाता होगा, तो 80 वर्ष वाले किसी भी व्यक्ति को देख लो,
क्या उसे उसका दीदार हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ? नहीं। एक भी व्यक्ति शायद संसार में तुम्हें ढूंढे से ना मिलेगा जो यह कहे कि वह उस अखंड सार्वभौम ब्रह्म का अनुभव कर चुका है और वह तुम्हें भी उसका दीदार करा सकता है, क्योंकि इन किसी भी प्रकार के उपाय से ऐसा संभव नहीं होगा। तुम्हें कभी भी ख्याल नहीं आया कि आज तक वह घटना क्यों नहीं घटी? कभी नहीं सोचा कि 50 वर्ष हो गए सिर मारते मारते सिर फूट गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला? हो सकता है जहां सिर मार रहे हो वहां दरवाजा ही ना हो, वहां चट्टान ही लगी हो जो कभी टूटे ही नहीं। तुमने देखा होगा कार के विंडशील्ड के आगे कई मक्खियां मरी पड़ी होती हैं। वो किसी तरह कार के भीतर आ जाती हैं और वहीं भीतर विंडशील्ड पर टक्कर मार मार कर मर जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अकल नहीं दौड़ाती कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड की विंडो खुली हैं, वहां से बाहर उड़ जाएं। बस यही भूल तुम किए जा रहे हो। विंडशील्ड पर टक्कर मारे जा रहे हो, देख ही नहीं रहे कि राइट लेफ्ट चारों तरफ वो ब्रह्म बाहें फैलाए खड़ा है। तुम देख ही नहीं रहे हो। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे केवल 1 वर्ष दे दो। 1 वर्ष मेरे कहे चलो, केवल 1 वर्ष मुझे सुनो। आज से ही आरंभ करो। जागते रहो पार्ट 301 से आगे तक। एक सुबह एक शाम, बस। और कुछ मत करो, कोई उपाय नहीं करना। सारे उपाय तुम्हें उससे दूर लेते जा रहे हैं। और 1 वर्ष तक अपने सारे प्रश्न जो जो तुम्हारे मस्तिष्क में आए लिखते रहो। हो सकता है उन सभी का उत्तर तुम्हें आने वाले लेक्चर्स में मिल जाए। उसे लिखते जाना। धीरे धीरे प्रश्न समाप्त होते जाएंगे। फिर भी प्रश्न बचे तो 1 वर्ष बाद मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा। खाली छोड़ो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। जाना छोड़ो, मैं तो तुम्हें रहने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा शरीर खड़ा रहेगा और तुम बीच में से हट जाओगे। वहां शरीर तो रहेगा लेकिन वहां तुम ना रहोगे। तुम्हारी आहुति तो उस अखंड के विराट यज्ञ में पूर्णता चढ़ चुकी होगी। उस समय तुम स्वयं मिट जाओगे, तुम स्वयं खो जाओगे और तुम्हारे खोने से पहले तुम्हारे लिए मैं भी खो जाऊंगा। चलो धीरे धीरे समझाता हूं क्या होगा। पहले तुम्हारी धारणाएं छूटेंगी, संस्कार छूटेंगे, विचार छूटेंगे। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, जो भी यह धर्म नामक भ्रम तुमने पाले हुए हैं ना, ये भी छूटेंगे। तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सभी छूटेंगे। तुम्हारे भूत के विचार गिरेंगे। तुम्हारी भविष्य की कल्पनाएं भी गिरेंगी। और इसी प्रकार एक दिन लेक्चर सुनते सुनते एक दिन तुम्हारे लिए मैं भी गिर जाऊंगा, मैं भी छूट जाऊंगा तुम्हारे से। और अंत में एक दिन तुम भी स्वयं से छूट जाओगे। बस वही तुम्हारा आखिरी कदम होगा। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि धर्म का मार्ग वहाँ से आरंभ होता है जहाँ तुम खड़े होते हो और वहाँ पर समाप्त होता है
जहाँ तुम मिट जाते हो, तो जैसे जैसे तुम्हारा अंतिम कदम उठता है वो वहीं पड़ता है जहाँ विराट होता है, जहाँ ब्रह्म की वेदी जल रही होती है। और उसी वेदी में जब तुम्हारा अंतिम कदम पड़ता है तो तुम वहीं स्वाहा हो जाते हो और वहाँ वही सार्वभौम अखंड ब्रह्म बचता है। अगर तुम इन्हीं शर्तों पर स्वयं की कीमत चुकाकर बुद्धत्व प्राप्त करने को तत्पर हो तो मैं बुद्धत्व दिलाने में तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगा। आगे तुम्हारी इच्छा।